दोस्तों नमस्कार, मैं के पनगोत्रा मुखातिब हूं आपसे। और न्यूज कंसेप्ट में आज का मुद्दा, श्रीलंका में आर्थिक हालातों से त्रस्त प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आवास पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद राष्ट्रपति राजपक्षे अपने आवास को छोड़कर भाग गए। रक्षा सूत्रों की ओर से राष्ट्रपति राजपक्षे के भागने का दावा किया गया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सांसद रजिता सेनारत्ने के घर पर भी हमला किया। मुद्दा गंभीर है मगर साथ ही बातें समझ रखने वाली हैं। आर्थिक संकट से परेशान श्रीलंका के लोगों ने बगावत कर दी। आक्रोशित जनता का राष्ट्रपति भवन पर कब्जा, और खास बात यह कि गोटाबया भागे और प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे। ये श्रीलंका की हालत है। बता दें कि इससे पहले 11 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे पूरे परिवार के साथ भाग गए थे। उग्र भीड़ ने कोलंबो में राजपक्षे के सरकारी आवास को घेर लिया। समाचार पत्र मेरे सामने है, थोड़ा सा उसका मुखड़ा पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस समाचार में कौन से कंसेप्ट जो हैं, चीजें जो हैं वो समझने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बगावत की, आर्थिक संकट की। और आर्थिक संकट के साथ जो चीज जुड़ी हुई है, आर्थिक संकट का जो लक्षण है वो क्या है? वो महंगाई के रूप में आर्थिक संकट सामने आया है। और महंगाई की हद क्या है? महंगाई की हद देखकर कोई भी चौंक सकता है। 80% तक महंगाई बढ़ गई है। और हद ये है, समाचार पत्र में एक ऑटो ड्राइवर के नाम से उसके बयान के साथ यह खबर छपी है कि पिछले 5 दिनों से वो अपने बच्चों को नाश्ता नहीं दे रहे। बच्चों को जानबूझकर 12 बजे तक सोने दिया जाता है ताकि बच्चे नाश्ता नहीं मांगे। महंगाई इतनी है कि बच्चों का नाश्ता कैंसिल करना पड़ रहा है। ये श्रीलंका के हालात हैं, आर्थिक संकट है। बिस्कुट का पैकेट 130 रुपए का है श्रीलंका की मुद्रा के मुताबिक। और पेट्रोल 2 दिन कतार में खड़े रहने के बाद 5 लीटर पेट्रोल मिलता है। सरकार जवाब दे चुकी है कि 22 जुलाई तक तो पेट्रोल उनके पास है ही नहीं। 103 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत है, वो भी नहीं मिल रहा। और ब्लैक में 550 रुपए, 550 रुपए का तेल पेट्रोल बिक रहा है। खाद्य संकट है, लोग खाना नहीं खा रहे हैं, लोग भोजन से बच रहे हैं, खाना कम खा रहे हैं ताकि थोड़े दिन और जी लें। इन हालात में बगावत नहीं होनी थी तो और क्या होना था। ऐसी घटनाएं इतिहास में पहले भी हो चुकी हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ऐसे ही हालात लेके हमारे इतिहास में दर्ज है, जब लोगों ने लुई 16 को कहा कि उन्हें भूख लगी है और उन्हें ये कहा गया
शाही परिवार की तरफ से कि जाओ और जाके ब्रेड खाओ, लेकिन आवाम इतिहास से कुछ नहीं सीखता। आवाम सत्ताधारियों के, शासकों के भूल भुलैये में भूल जाता है सब कुछ। कई प्रकार के भूल भुलैया, कई प्रकार की नफरतें, धर्म की नफरतें, जाति की नफरतें, क्षेत्र की नफरतें, भाषा की नफरतें, श्रीलंका के राजनीतिक कारण। अगर हम राजनीतिक कारणों की बात करें तो भेदभाव की नीति के कारण श्रीलंका की राष्ट्रीय एकता खतरे में है। किसी भी देश की राष्ट्रीय एकता उस समय खतरे में आ जाती है जब वहां पे धर्म के आधार पे, जातियों के आधार पे, भाषाओं के आधार पे भेदभाव सत्ता पर आसीन लोग करना शुरू कर देते हैं। श्रीलंका में क्या, वहां पे सिंहली लोग बहुसंख्यक हैं और तमिल लोग अल्पसंख्यक हैं। बहुसंख्यक जो हैं उन्हें ज्यादा प्राशुर्य दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों समुदाय, सिंहलियों में और तमिलों में, संघर्ष की स्थिति बनी रही। इस संघर्ष की स्थिति को किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। सत्ता और कुर्सी की भूख ने दोनों समुदायों में संघर्ष पनपने दिया और राष्ट्र कमजोर होता गया, समाज कमजोर होता गया। तमिल मांग करते रहे, काफी देर से मांग करते रहे कि एक संघीय ढांचा होना चाहिए, फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन किसी ने उनकी बात को नहीं सुना। तो सरकारी नीतियां जो श्रीलंका में है उनकी वजह से ऐसे हालात उत्पन्न हुए। और अगर हम आर्थिक लेवल की बात करें तो आर्थिक कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट के कारण घाटा बढ़ता गया। तो चलिए अब मुख्य जो बात है, जो कंसेप्ट है इस बात का, उस पे हम आते हैं कि आखिर समझने वाली चीजें क्या हैं। तो यहां लिखा गया है कि राजपक्षे फरार हो गए। खबर में लिखा गया है, अमर उजाला संदर्भ के रूप में मेरे सामने है। मैं अमर उजाला के संदर्भ के रूप में बात कर रहा हूं, जो समाचार छपा है उसी की चर्चा हम करेंगे। तो यहां लिखा गया, राजपक्षे, राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे फरार हो गए हैं। ये फरार होने के क्या मायने हुए? ये फरार होने का क्या कंसेप्ट हुआ? फरार होने का मायने ये हुआ कि अगर, ये समझने वाली बात है कि अगर किसी देश में आर्थिक संकट आता है, महंगाई आती है, भ्रष्टाचार होता है, बेरोजगार होता है, जनता त्राहिमाम करती है और शासन प्रशासन संभाला नहीं जाता, तो शासक लोग जनता को उनके हाल पे छोड़ के भाग सकते हैं। इस श्रीलंका की जो बगावत है उससे ये जाहिर हो रहा है कि सत्ता पे विराज लोग संकट के समय, जब देश पे संकट आता है, गहरा संकट आता है, तो वो भाग जाते हैं। ये आज की दुनिया का सियासी किरदार हो गया है। ये चरित्र बन गया है कर्णधारों का, नेतृत्व का। जो शासन करते हैं, प्रशासन में हैं, उनका ये चरित्र है कि वो भाग जाते हैं जनता को छोड़ के। दूसरी बात इसमें ये सामने आ रही है कि एक बैठक हुई है आपात, उसमें ये तय किया गया कि सर्वदलीय सरकार बनाई जाए। इस संदर्भ में ये बात भी समझने वाली है, सर्वदलीय सरकार।
सर्वदलीय सरकार ऐसी स्थिति में जहां बगावत जैसी स्थिति हो, जहां लोग महंगाई से मर रहे हों, खाना कम खा रहे हों, बच्चों का ब्रेकफास्ट कैंसिल कर रहे हों, ऐसे हालात में ये समझने वाली बात है कि सर्वदलीय सरकार क्या करेगी। सर्वदलीय सरकार कोई समाधान नहीं है। सर्वदलीय सरकार का ये अर्थ हुआ कि जिस व्यवस्था के अंदर, जिस व्यवस्था के रहते श्रीलंका की ये हालत हुई, सत्ताधारी चाहे वो एक पार्टी का है या दूसरी पार्टी का है, सत्ताधारी उस लूट खसूट की व्यवस्था को त्यागना नहीं चाहते। ऐसी परिस्थितियों में समाधान आमूल चूल परिवर्तन होता है कि देश के अंदर आमूल चूल परिवर्तन आ जाए और ये व्यवस्था, जिस व्यवस्था के कारण लोगों को, आवाम को, गरीब जनता को इतना कष्ट हो रहा है, वो व्यवस्था बदल जाए। और सर्वदलीय सरकार के ये मायने हैं कि वो व्यवस्था ना बदले, वो बनी रहे और किसी न किसी तरह वो व्यवस्था बनी रहे। आज कुर्सी चली गई तो कल आ जाएगी। आज सर्वदलीय सरकार की आ जाएगी, कल उनकी आ जाएगी, चुनाव होंगे, फिर हमारी सरकार आ जाएगी, लेकिन व्यवस्था रहेगी। ये सर्वदलीय से ये खास बात इसमें है। लेकिन जनता सर्वदलीय सरकार के फार्मूले से 10 तारीख तक, इन्हें 10 जुलाई तक शाम तक तो लोग सहमत नहीं थे। अब कल की बात कुछ और है, कल के हालात कैसे होते हैं, लेकिन हालात श्रीलंका के कैसे बने, मेरा जो मकसद है, मेरा कंसेप्ट है, ये समझाने का है कि किन त्रुटियों की वजह से ऐसे हालात बने, कैसे रिश्ते सत्ताधारियों ने, शासकों ने, प्रशासकों ने अपने आवाम के साथ कैसे रिश्ते बना के रखे थे, उनको आवाम की कितनी फिक्र थी, ये चीज समझने वाली है। बगावतें ऐसी नहीं आती। फ्रांसीसी क्रांति की तरह बगावतें उसी सूरत में आती हैं जहां शासकों को जनता के भले की, कल्याण की तनिक भी परवाह नहीं होती। और ये जो लावा फूटा है, ये आज नहीं फूटा, ये तो तत्काल कारण है, इमीडिएट काजेज है। इसका बारूद लापरवाह शासकों की वजह से कई सालों से तैयार हो रहा था। यहां की अर्थव्यवस्था गरीब जनता के हितार्थ नहीं हो, वहां ऐसा होता है। शासक जनता के प्रति लापरवाह हो, संविधान के प्रति लापरवाह हो, अल्पसंख्यकों में और बहुसंख्यकों में भेदभाव करता हो, धर्म की राजनीति करता हो, वहां ऐसी बगावतों की संभावना बनी रहती है। ये बात समझने लायक है। कुछ राष्ट्र बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, विदेशी मुद्रा भंडार उनके पास ज्यादा होता है, आयात निर्यात में संतुलन होता है। अगर आयात किया जाता है तो निर्यात भी किया जाता है, विदेशी मुद्रा दी जाती है तो विदेशी मुद्रा ली भी जाती है। लेकिन ऐसे देशों में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर आर्थिक नीतियां ठीक ना हो तो एक ना एक दिन बगावत का माहौल बनता है। ठीक उसी तरह जैसे श्रीलंका में बगावत का लावा शनिवार को फूट पड़ा।
बताया जा रहा है कि सरकार विरोधी प्रदर्शन में धार्मिक नेताओं, राजनीतिक दलों, शिक्षकों, किसानों, चिकित्सकों, मछुआरों और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल। जब लोगों में शासकों के प्रति, नीतियों के प्रति गुस्सा होता है और जब लोगों को शासकों की नीतियां और उनकी सोच की समझ आ जाती है तो बड़ी बड़ी दूर से लोग आ जाते हैं। तो श्रीलंका में जो एक तरह से ये जो बगावत हुई है, उसे ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। ये किसी एक खास देश के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए और खासकर उन देशों के लिए जहां पर धार्मिक विविधता है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। ऐसे विविधता वाले देशों में खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। जहां धार्मिक विविधता नहीं होती वहां बात कुछ और होती है कि बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जिम्मा लें, संवेदनशील रहें उनके प्रति। और जिन देशों में ऐसा नहीं होता और जिन देशों में खुद शासक वर्ग ऐसा भेदभाव फैलाता है अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, तो वहां किसी न किसी दिन इस प्रकार के श्रीलंका जैसी बगावत की संभावना बनी रहती है। तो आज का यही कंसेप्ट है कि श्रीलंका में जो बगावत फूटी है, पूरी दुनिया उससे कुछ ना कुछ सीखे और सीखने की जरूरत है। आवाम और शासकों प्रशासकों में संबंध रहे। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और खबर की चर्चा करेंगे, किसी और मुद्दे की चर्चा करेंगे। तब तक के पनगोत्रा को इजाजत दें। नमस्कार।